कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि पहली बार आज देश में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और एबीपी न्यूज लगातार आपसे भी अपील कर रहा है कि अगर आपके घर में भी 15 से 18 साल का बच्चा है तो उनका रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, उनको वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर जाइए। जब नंबर आए उसका इंतजार करें, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना अगर हो भी जाए तो भी वो खतरनाक साबित नहीं होगा। तो आपसे लगातार हमारी ये अपील है कि आपने अगर अभी तक अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जरूर करा लें। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें, दिल्ली, गांधीनगर और चंडीगढ़ की तस्वीरें, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के जो टीनेजर्स हैं वो देखिए वैक्सीनेशन केंद्र पहुंच रहे हैं और यहां पर वैक्सीन लगवा रहे हैं बिना किसी डर के। सुबह से ही बच्चों में काफी उत्साह वैक्सीन को लेकर देखने को मिल रहा है। तो अभी तक देश भर में जो है वो 8 लाख से ज़्यादा लोग बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए। और दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। डॉक्टर नीलम रॉय इस वैक्सीनेशन सेंटर की प्रभारी हैं। उनकी बेटी दिया रॉय ने भी वैक्सीनेशन करवाया है। डॉक्टर नीलम ने एबीपी न्यूज़ से खास बात की। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है और ऐसा ही एक परिवार मेरे साथ मौजूद है। खास बात यह है कि डॉक्टर नीलम रॉय जो कि इस वैक्सीनेशन सेंटर की इंचार्ज है, उनकी बेटी को भी यहीं टीका लगवाया है। डॉक्टर, आप तो इस टीकाकरण केंद्र की इंचार्ज ही हैं, बच्चे यहाँ पे टीका लगवा ही रहे हैं। आपने अपनी बेटी का भी टीकाकरण आज ही के लिए स्लॉट किया था? हाँ जी, मैंने जैसे ही स्लॉट्स ओपन हुए थे 1 जनवरी को, तभी मैंने अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन कर लिया था और आज हमने उसको वैक्सीनेट कर लिया। तो पहले ही आप चाहती थी कि पहले दिन ही उसको लग जाए? हाँ, हम लोग तो वेट ही कर रहे थे कि कब शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन और कुछ प्रोटेक्शन होगा और बच्चे स्कूल जा पाएंगे। तो इसकी बेटी हमारे साथ है। आपको पहले दिन ही वैक्सीन लगी है, कैसा क्या कहेंगी आप? कुछ डर था, कुछ हिचकिचाहट या पेरेंट्स ने कहा कि नहीं लगा लो पहले तुरंत? पहले थोड़ा डर लगा था, बट लगने के बाद अब अच्छा लग रहा है। तो मन में ऐसा कुछ भी नहीं है अब? नहीं यार, बिल्कुल भी। हाँ। चाहती भी थी कि वैक्सीन लगे और उनकी माँ जो है उन्होंने पहले दिन ही वो इंतज़ार कर रही थी कि कब बच्चों का जो टीकाकरण है वो शुरू हो। तो उनका जैसे ही उन्हें मौका लगा उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी का कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया और आज के दिन पहले दिन ही स्लॉट करा के उनसे वैक्सीन लगवा भी दी है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रोफेसर श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़। तो लगातार एबीपी न्यूज आपसे अपील कर रहा है और देखिए इससे जुड़ा हुआ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन केंद्र पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेट अपने आप को करा रहे हैं। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और उसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार IGIMS अस्पताल पटना से जुड़े हुए हैं, जो हमें अपडेट्स दे रहे हैं। साथ ही संवाददाता ब्रजेश राजपूत सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से जुड़ गए हैं। संवाददाता संजय त्रिपाठी वैक्सीनेशन सेंटर कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ के कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से। और साथ ही डॉक्टर धीरज कौर न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आइए हम अपने संवाददाताओं सहयोगियों के पास चलते हैं और साथ ही जान लेते हैं कि आखिर क्या अपडेट्स हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं IGIMS अस्पताल से। प्रकाश, क्योंकि तैयारियां सुबह से ही पूरी हो चुकी थी, अभी वहां पर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों का, क्योंकि पहुंचना शुरू हो चुका है केंद्रों पर? देखिए, सारे बच्चे अब पहुंच गए हैं। ये IGIMS है जहां पर वैक्सीन लगना है और हम अब बात करेंगे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी। आपकी पूरी तैयारी हो गई है, कितने बच्चे को आज लग रहा है? मुख्यमंत्री का भी इंतजार हो रहा है। सुई से अमूमन डर लगता है बच्चों को, तो आप लगता है कि ये सुई जीवन रक्षक है, ये सुई कोरोना को पराजित करने वाला सुई है और बच्चों में बहुत उत्साह है। सब बच्चे कोरोना को हराना चाहते हैं, इसलिए कोरोना को हराने के लिए जो हमारे लगभग 3000 टीकाकरण केंद्र आज बच्चों के लिए हैं, वहाँ पे जो सूचना मिल रही है बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब कोई हेजिटेंसी भी नहीं है। टारगेट रखा था बड़े वयस्कों के लिए 6 महीना में, और इसमें क्या कुछ टारगेट रख रहे हैं? 6 माह 6 करोड़ टारगेट रखा था, किया 6 माह में 10 करोड़। तो इस बार भी ये टारगेट है कि लगभग अनुमानित संख्या ये 80 लाख के आसपास बच्चों का है, थोड़ा घट बढ़ सकता है, ये अनुमानित संख्या है। इसको जनवरी के महीने में हम लोग सबको टीकाकृत कर लेंगे।
आपने सुना बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 6 महीने में 10 करोड़ डोज लगाए गए वयस्कों को, तो अब बच्चे जो जितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतने ही ज्यादा उन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा और इसकी व्यवस्था पूरे बिहार में तमाम सेंटर्स पे किए जा रहे हैं। जी प्रकाश, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। भोपाल चलते हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी भोपाल ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या कोई हेजिटेंसी पेरेंट्स में दिख रही है? क्योंकि 48 लाख कुल बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगनी है मध्य प्रदेश में। क्या टारगेट रखा है सरकार ने रोज का? ब्रजेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ब्रजेश के पास चलेंगे। उससे पहले हमारे साथ 2 डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से और डॉक्टर अरविंद कुमार चेस्ट सर्जरी के प्रमुख हैं मेदांता अस्पताल से, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अरविंद, ये बहुत बड़ी पहल है सरकार की तरफ से। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार भी हो रहा था। हमने देखा कि एक डॉक्टर हैं RML हॉस्पिटल की, उन्होंने अपने बच्चे को लगवाया। इस तरह के प्रयासों से, इस तरह की पहल से जो हेजिटेंसी है वो खत्म होगी। जी, पहले तो आप सभी को और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पहला प्रोग्राम है इस न्यू ईयर में ABP पे, तो मैं सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष में हमें कोरोना से मुक्ति मिले, और इसी प्रार्थना के तहत जो ये बच्चों का टीकाकरण आज से शुरू हुआ है, ये बहुत ही अहम कदम है। हम सब इसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और जब कुछ समय पहले 12 से 18 के बच्चों को जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसने अप्रूवल दिया था, तब उम्मीद थी, और अब ये है 15 से 18 के बच्चों में शुरू कर दिया गया है। और मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा क्यों, 100% बच्चे जो इस एज ग्रुप में आते हैं वो इस टीकाकरण का फायदा उठाएं। अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो कृपया अफवाहों को ना ध्यान दें। एक बात क्लियर कट याद रखें कि आज की तारीख में टीका कोविड से बचने के लिए भी और सीरियस कोविड और कोविड की मृत्यु से बचने के लिए, दोनों चीजों के लिए ये टीका हमारा बहुत सशक्त और इफेक्टिव उपाय है। और अब जबकि ये कोवैक्सीन हम सबको सरकार की तरफ से अवेलेबल हो रही है, तो हमें इसका तुरंत पूरा फायदा उठाकर देश को कोरोना मुक्त करने की तरफ एक सशक्त कदम अवश्य बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अरविंद आपने, और ज्यादा से ज्यादा नहीं, आप सही कह रहे हैं कि 100% बच्चों को जो 15 से 18 साल की कैटेगरी में आते हैं उन्हें सभी को पहुंचना चाहिए, अपने नंबर का इंतजार करना चाहिए और अपने आप को वैक्सीनेट जरूर कराएं। इससे वो सुरक्षित रहेंगे। एक सुरक्षा कवच के रूप में ये वैक्सीन उपयोग में सामने आ रहा है। हमारे साथ भोपाल से ब्रजेश राजपूत लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्योंकि इस वक्त आप सुभाष स्कूल में ही मौजूद हैं, वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। कुछ देर बाद CM के पहुंचने का भी वहां पर कार्यक्रम है, अभी उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो कार्यक्रम था शुरू हो गया है और आप मेरे सामने, मेरे पीछे देख सकते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, टीका लगने लगा है। और इस सब के बाद यहाँ थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आएंगे और औपचारिक तौर से इस पूरे कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में 48 लाख बच्चों को लगने का टारगेट है और उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने के अंदर इन सबको टीका लगा दिया जाएगा। पूरी तैयारी है मध्य प्रदेश के सभी स्कूल्स में। यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में 177 स्कूल है जहां पे आज उम्मीद की गई है कि 50,000 बच्चों को टीका लगा दिया जाएगा। हमारे साथ रूपाली हैं। रूपाली, तुमको टीका लग चुका है, क्या प्रतिक्रिया है तुम्हारी, क्या सोच रही हो? मुझे एक तो पहले बार बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पहले वैक्सीन ही लगी थी तो थोड़ा सा डर लगता था स्कूल आने में, पढ़ाई करने में, लेकिन अब वो डर ख़त्म हो सकता है। तो हम वो डर के साथ, मतलब डर को दूर करके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चों को ये लग रहा था कि यदि हमको टीका नहीं लगेगा तो स्कूल कैसे जा पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो आगे का जो भविष्य है, तमाम बच्चे आशंका से ग्रस्त थे। मगर अब ये टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है तो बच्चे बेफिक्र हैं कि उनको भी टीका लगेगा। कोविड की जो तीसरी लहर है उससे बचे रहेंगे और एक मिला के बहुत ऐसा अभियान है जिसके लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। और सरकार ने तय किया कि 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में सारे बच्चों को, जो 48 लाख हैं, उनको टीका लगा दिया जाएगा। जी, बने रहिए, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचते रहेंगे आपके पास अपडेट लेने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल भी न्यूयॉर्क से सीधे जुड़ गए हैं। डॉक्टर धीरज,
ओमिक्रॉन के आने के साथ ही एक चिंता वैज्ञानिकों में, डॉक्टर्स में ये भी हो गई है कि क्या जो वैक्सीन है उसको अब नए स्पाइक प्रोटीन के साथ अपडेट करने की ज़रूरत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू अगेन फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस टाइम टू टाइम। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 30 सेकेंड्स में एक रीसेंट अपडेट आपसे शेयर करूंगा जो बहुत वैल्यूएबल है। काफ़ी लोग हम आप ही के शो पे 4 हफ्ते 9 नवंबर को पहले ओमिक्रॉन के केसेस डिटेक्ट हुए थे। आई बिलीव 15 के करीब हमने बताया था कि डोंट टेक इट वेरी लाइटली, और WHO ने भी वार्निंग इशू की है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा है। स्पाइक प्रोटीन पे बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा म्यूटेशन 32 इसमें देखे गए हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10। और अभी जो यूके से रीसेंट स्टडी 2 दिन पहले उन्होंने डाटा पब्लिश किया है वो दिखा रहा है ऑल्दो ओमिक्रॉन की हॉस्पिटलाइजेशन रेट अगर डेल्टा से कंपेयर करेंगे तो 1/3 डेफिनेटली है, लेकिन सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक डिजीज काफ़ी क्लोज टू डेल्टा के करीब आ रहा है। और दूसरी बात है, जिन लोगों को बूस्टर लगा हुआ है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली 81% ड्रॉप हो जाती है ओमिक्रॉन का डाटा अगर हम देखें। और दूसरी बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन का जो कदम भारत सरकार ने उठाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत जानें बचेंगी। लेकिन अभी भी पब्लिक का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर देयर इज नो अदर डिफेंस। सो आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज दैट पॉइंट वेरी क्लियरली। बिल्कुल डॉक्टर धीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।